हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th इंग्लिश लेसन 1 पैट्रियटिज़म की फाइनल स्टोरी कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आकाश बिना अपने माता पिता को बताए महामारी वाली जगह में मरीजों का इलाज करने पहुंच जाता है। तब नैना बताती है कि कई बार महामारी के दौरान डॉक्टर भी मरीजों का इलाज करते हुए मर जाते हैं। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। यस, नैना इज़ राइट। एनीवे, अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. ग्रिम मतलब चिंताजनक। नाना जी ने कहा, हाँ, नैना सही कह रही है। खैर, एक सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को आकाश का एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उसने कहा था कि वह मरीजों का इलाज करने में व्यस्त है और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. Mention का मतलब उल्लेख करना, land up मतलब उतरना या वहाँ पहुँचना, drag मतलब खींचकर ले जाना। लेकिन आकाश ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि वह किस स्थान पर था। उसे डर था कि उसके पिताजी वहाँ पहुंचकर उसे ज़बरदस्ती खींचकर वापस ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash has been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह बाद उसके पिताजी को एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया था कि आकाश गंभीर अवस्था में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. Rushed मतलब कोई काम तेज़ी से करना। Bad state मतलब बुरी स्थिति में। Barely मतलब मुश्किल से। उसके माता पिता उसे जल्दी से देखने पहुँचे। वह बहुत बुरी स्थिति में था। वह बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. Torturing मतलब परेशान करना या सताना। Sobbing मतलब सिसक सिसक कर रोना। उसके पिता ने उससे पूछा, बेटे, तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो और साथ में हमें भी। जबकि उसकी माँ सिसक सिसक कर रोने लगी। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफ़र। सफ़र मतलब तकलीफ़ में। तब आकाश कहता है कि पिताजी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं लोगों को तकलीफ़ सहते नहीं देख सकता हूँ। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort. And look at you here, fighting for your life. आकाश के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे सभी दोस्त अमेरिका में जीवन का आनंद ले रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और यहाँ तुम अपने आप को देखो, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। यदि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते तो कम से कम अपनी बेचारी माँ के बारे में तो सोच लेते। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी हालत देखो।
शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। तुम्हारी चिंता में वह आधी पागल हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। कन्विंस करना मतलब किसी को अपनी बात के लिए मना लेना या राज़ी करना। तब आकाश कहता है कि पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने कार्यों के लिए आपको राज़ी कर पाऊँगा या आपको अपनी बातें समझा पाऊँगा। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं बहुत सारी ज़िंदगी बचाने में सक्षम रहा। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। यदि मैंने आप लोगों को परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरे चारों तरफ लोग मरते रहें और मैं उनके लिए कुछ ना करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। 1 माह के संघर्ष के बाद आकाश ने अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। एंटायर विलेज मतलब पूरा गांव। क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार। उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया हुआ था और ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी आंखें सूखी हुई हों। अर्थात सभी के सभी लोग रो रहे थे। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। होमेज मतलब श्रद्धांजलि। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाने की मुहिम चलाई। दे अप्रोच्ड द लोकल MLA who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. Approached मतलब संपर्क किया। MLA full form of MLA is Member of Legislative Assembly, जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं। hefty donation मतलब बहुत ज़्यादा दान। वे सभी उस स्थान के सांसद से मिले जो बहुत ज़्यादा चंदा देने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि अस्पताल का नाम उसके नाम से रखा जाएगा। हाउएवर द विलेजर्स वेयर एडमेंट। हालांकि गांव वाले अपने विचार पर अडिग थे। दे टुक द मनी, बिल्ट द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह। उन्होंने पैसे लिए, अस्पताल बनवाया और आकाश के माता पिता को उद्घाटन समारोह में बुलाया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पिता ने अस्पताल का उद्घाटन किया। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नानाजी सेड, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. आओ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा और वे उस भवन की ओर बढ़े जो पीपल पेड़ से 100 मीटर पीछे था।
They stopped in front of a blue board. वे एक नीले बोर्ड के सामने रुक गए. नैना, प्लीज़ रीड what is written. नैना, कृपया पढ़ो क्या लिखा है. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल in memory of Dr. Akash Rai, who saved this village from death. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर आकाश राय की याद में, जिन्होंने इस गांव को मौत से बचाया. नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर. हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स. नैना ने अपने नाना जी को देखा. उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी. नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज़ ऑल्सो राय. वॉज ही योर. नैना को अब थोड़ा शक होता है, तो वह अपने नाना जी से पूछती है कि इनका नाम आकाश राय है और आपका सरनेम भी राय है, क्या यह आपका. वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है कि उसके नाना जी कहते हैं कि यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर. हाँ मेरे बच्चे, वह मेरा बेटा था, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई. एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते मुझे लगता था कि मैं सभी चीज़ों के बारे में सभी बातें जानता हूँ. बट माई सन taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. पर मेरे बेटे ने मुझे सेवा शब्द का सही सार और देशभक्ति का सही अर्थ समझा दिया. और यहाँ यह लेसन कंप्लीट होता है. हमने इस लेसन से सीखा कि पैट्रियोटिज़म का अर्थ अपनी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपने देश के लोगों, वहाँ की संस्कृति और भाषा से प्यार करना ही सच्चा पैट्रियोटिज़म है. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.